Hello bachcho, let's see the question, and the question says that 1 liter of a sample of hard water contains 4.44 milligram of CaCl2 and 1.9 milligram of MgCl2. What is the total hardness in terms of ppm of CaCO3? देखो बेटा CaCl2 का अपन जब हार्ड वाटर से प्योरिफिकेशन करेंगे तो CaCO3 मिलेगा, है ना। CaCl2 से हमें मिल रहा है CaCO3, ठीक है। और जो अपने पास MgCl2 है ना, MgCl2 से भी अपने पास इसका प्योरिफिकेशन करने पे मिल रहा है CaCO3, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, इधर कह सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ जो CaCl2 होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के इक्वल होंगे, या फिर इसको मिली इक्विवेलेंट भी कहा जा सकता है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, है ना। तो मिली लगा देते हैं। अब देखो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, है ना। अब देखो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका एन फैक्टर भी अपने पास कितना आएगा, 2 ही आएगा। हमें देखो इसका 4.44 मिलीग्राम दे रखा है, तो 4.44 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और इसका 35.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 71, तो ये हो जाएगा 111 मल्टीप्लाई एन फैक्टर इसका कितना होगा, देखो +2 है इस पर वैलेंसी चार्ज, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वस टू मिली इक्विवेलेंट इसके निकाल लेते हैं। तो इसका देखो हमें गिवन मास दे नहीं रखा है तो x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई CaCO3 का कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई एन फैक्टर, देखो कैल्शियम पर +2 होता है चार्ज, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 ग्राम। वैसे ही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1.9 मिलीग्राम दे रखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई MgCl2 का मास पता करें तो वो कितना आ जाएगा 95.2, है ना। मैग्नीशियम अपने पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये अपने पास होगा मैग्नीशियम जो होगा वो अपने पास हो जाएगा 24.2, ठीक है। और जो अपने पास Cl2 है उसका 71 हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। ये मोल आ चुका है, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर Mg पर कितना होता है, +2 चार्ज होता है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा, इक्वस टू मोल ऑफ CaCO3। मोल ऑफ CaCO3 अपन देखो वाई इसकी ले लेते हैं गिवन मास, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे मोलर मास, मल्टीप्लाई एन फैक्टर इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 1.99, जिसको अप्रोक्स अपन ले सकते हैं 2। तो अपने पास देखो x प्लस वाई दोनों कितना आ जाएगा 4 + 2। अच्छा ये भी मिलीग्राम में आएगा, सॉरी, क्योंकि हमने मिली इक्विवेलेंट निकाला है तो ये भी अपने पास मिलीग्राम आएगा, क्योंकि हम मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी देखो इनका मिलीग्राम रख रहे हैं, मिलीग्राम पुट कर रहे हैं, तो इधर भी मिलीग्राम में आएगा। तो x प्लस वाई यानी कि 4 + 2 6 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब 6 मिलीग्राम आ चुका है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही इधर क्या था x था और कैल्शियम कार्बोनेट इधर y था, तो ये CaCO3 का अपने पास क्या आ चुका है, मास आ चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना है हार्डनेस, निकालनी है। हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जो भी अपने पास मास ऑफ CaCO3 होगा डिवाइडेड बाई अपने पास हो जाएगा मास ऑफ H2, क्योंकि अपने को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है तो ऊपर CaCO3 लिख दिया, ppm में निकालना है तो 10⁻6 आ जाएगा। तो हार्डनेस कितनी आ जाएगी वाटर की, देखो 6 मिलीग्राम दे रखा है, मतलब 6 × 10⁻³ हो जाएगा। वाटर हमें 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर का मतलब क्या है अपने पास 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 लीटर में अपने पास क्या होता है 1 kg होता है वाटर का, क्योंकि डेंसिटी इसकी क्या होती है 1 kg पर लीटर होती है ना, 1 kg पर लीटर होती है। इसका मतलब 1 लीटर में 1 kg होगा, इसका मतलब 1 kg का मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम हुआ, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 लीटर दे रखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हार्डनेस जो आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, हार्डनेस जो आएगी वो आ जाएगी 6 ppm, ठीक है। तो 6 ppm अपने पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।